नमस्कार, अपना एमपी में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंदौर में महाकुंभ को लेकर जैन मुनि विनम्र सागर ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। जैन मुनि ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? महाकुंभ में हिंसक लोगों की दुकान की क्या जरूरत है? हरी दीवार वालों का महाकुंभ में क्या काम? जो लोग गंगा, शिव, राम इन्हें नहीं मानते, उनका कुंभ में क्या काम है? सरकार से जैन संत ने महाकुंभ में गैर हिंदू की दुकानों को लेकर छन्ना लगाने की मांग की, मतलब फिल्टर लगाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी शुरुआत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने की है और हम उनके साथ हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन जैन मुनि ने किया है। यह पूरा मामला महाकुंभ में दुकानों से, महाकुंभ में दूसरे मजहब की एंट्री से जुड़ा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि क्या कर दी घोषणा? उन्होंने कह दी कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हरी दीवार वालों के लिए कह दिया कि भैया, जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो भी तुम हमारे अंगने में आते क्यों? एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक इमोशनल लाइफ है। वो कहते हैं हम अहिंसक हैं तो अहिंसक लोगों के बीच में जी लेंगे। जिन लोगों को मांसाहार करने की आदत है वो उज्जैन और महाकाल की नगरी में जाकर के क्या करने वाले हैं? तो जिनको धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही। और सीधा आपको इंदौर लिए चलेंगे। मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अब जैन मुनि विनम्र सागर जी, और अब मामला और आगे जाता हुआ। मिथिलेश जी बिल्कुल, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद से कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। लगातार बयानबाजी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच में इंदौर में जैन मुनि हैं विनम्र सागर जी महाराज, उनका प्रवचन चल रहा है और इस बीच उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन देते हुए कहा है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा कि हरी दीवार वालों का महाकुंभ में क्या काम? सरकार को इसके लिए बाकायदा एक फिल्टर लगाना चाहिए और गैर हिंदू जो लोग हैं उन्हें वहां पे दुकान नहीं देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बेशक ऐसे लोग जो भगवान शिव पर आस्था नहीं रखते हैं, माँ गंगा पर आस्था नहीं रखते हैं, भगवान श्री राम पर आस्था नहीं रखते, तो उन्हें वहां पे दुकान देने की मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, तो दुर्गेश केसवानी साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन लेंगे हम। केसवानी साहब, विनम्र सागर महाराज हैं जैन मुनि, और महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर उन्होंने कहा है कि हरी दीवार वालों का क्या काम? जो हिंसा करते हैं, जो हमारे भगवान में आस्था नहीं रख रहे हैं, उनका क्या काम? जी, आपका रिएक्शन। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और निश्चित रूप से सभी मुनिजन, सभी साधुजन, सभी संतजन, सभी महंतजन पूजनीय हैं। और जब जनता के बीच से जब भी कोई मांग निकल कर आती है, जब जन आंदोलन के रूप में कोई बात निकल कर आती है, सबका साथ सबका विकास आपने कहा, अगर उन 20 करोड़ लोगों को यूं ही काटते जाएंगे तो विकास कैसे होगा उनका? देखिए, मैंने तो आपसे वही कहा ना कि हमारी सरकारें सबको साथ लेकर माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर चलने का काम करती है। पर क्योंकि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। ललित जी, संत निश्चित रूप से सदभाव का मार्ग दिखाते हैं, पथ प्रदर्शित करते हैं। और संत, अब देखिए, आसाराम भी संत ही थे और जो राम रहीम है वो भी संत ही हैं, वो भी रास्ता ही दिखा रहे थे। सवाल मेरा ये कि सबके विकास का जो कंसेप्ट है माननीय मोदी जी का, वो कैसे पूरा होगा? देखिए, निश्चित रूप से उस कंसेप्ट पे ही हमारी सरकारें काम कर रही हैं। ललित जी, अगर हमने आयुष्मान कार्ड का लाभ अगर राम को दिया है तो रहीम को भी दिया है। हाँ। अगर उज्ज्वला कनेक्शन में हमने गैस कनेक्शन सीता को दिया है तो सलमा को भी दिया है। हमने पीएमवाई में मकान अगर रहमान को दिए हैं तो राम को भी दिए हैं। तो इसलिए हम भेदभाव नहीं करते हैं।
सरकार अपना काम कर रही है। अब साधु संत, क्योंकि कुंभ की जो व्यवस्था है, हाँ। उसमें अनेक साधु संत, पहले सबसे पहला शाही स्नान जो होता है साधु संत महात्माओं और महंतों का होता है। तो निश्चित रूप से जब ये सब चीजें होती हैं और उनके वो समझ रहे हैं इस बात को। अब आप देखिए जो बाहर में जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहां पे हिंदू का तो प्रवेश ही वर्जित है, तो उन्होंने उसको और इंगित करने का काम किया है। ये बात, ये आपकी दोनों बातों से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं। मौला अली दरगाह का मेरा खुद का व्यक्तिगत तजुर्बा, और दूसरी बात जो आपने कही है कि हां, सरकार की जो माइलस्टोन योजनाएं हैं उनके लाभ तो पहुंच रहे हैं, ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। और मिथिलेश हमारे साथ बने रहेंगे, मिथिलेश से आगे हम चर्चा और करेंगे। तो इंदौर से ही एक और अहम खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, हमें कोई डराए ये हमें मंजूर नहीं। सनातन का मूल स्वभाव जियो और जीने दो का है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पटाखे फोड़ो, पटाखे की आवाज दुश्मनों के सीने पर बंदूक की गोली की तरह लग रही होंगी। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है दुनिया में। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है, जियो और जीने दो। मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलते हैं। मिथिलेश, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीपावली पर्व पर इंदौर में जो कुछ हुआ उसके बाद वो पहली बार इंदौर पहुंचे थे, और इंदौर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर भी जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने खुल के बात कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसे छोड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी। अगर किसी ने तनाव फैलाने की कोशिश की तो कार्रवाई तो सख्त होगी, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, सख्त लहजे में उन्होंने कहा। जब वो 3 नंबर क्षेत्र में दीपावली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वहां की जो विधायक गोलू शुक्ला, उन्हें कहा कि पटाखे फोड़ने से रोको मत, पटाखे फोड़ रहे फोड़ने दो और जी भर के पटाखे फोड़ने दो, ये हमारा त्यौहार है, यही हमारा उत्साह है, और ये जो आवाज है ये दुश्मनों के सीने पर गोली की तरह लग रही होगी। इस बीच उन्होंने कहा कि हिंदू कभी किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन अगर हिंदुओं को किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मतलब स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर त्यौहार मना रहे हैं तो मनाने दो, अगर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया तो फिर कार्रवाई तो बड़ी होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर दीपावली के पर्व में जिस तरीके से हुआ कि पटाखे एक बेटी फोड़ रही थी, उस दौरान पर पथराव हुआ, जिस तरीके से बवाल मचाया गया, तनाव की स्थिति देखने को मिली, तो बोले ये पूरी तरीके से गलत है। अगर हिंदू त्यौहार मना रहा है तो मनाने को उसे पूरी आजादी है, और सिर्फ हिंदू नहीं, हर धर्म को अपना त्यौहार मनाने की खुली आजादी है। हर धर्म के लोग खुल के अपने त्यौहार को मनाए, लेकिन दूसरे के धर्म, अगर किसी दूसरे धर्म के त्यौहार मनाने से कोई रोकता है तो कार्रवाई तो कठोरतम होगी। तो मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे और इंदौर से उन्होंने मंच से रोकना चाह रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल हमें दूसरी खबर का रुख करना होगा जो सीधे जुड़ी हुई है, अमेरिका से जुड़ी हुई है, उस खबर का हम रुख कर रहे हैं। और जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Thank you very much. He's turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning, but he was, I knew the brain was a good one, about as good as it gets.
and we love the family, and we're going to have a great 4 years, and we're going to turn our country around, make it something very special. It lost that little thing called special. We have to make it so. We're going to make this so great. It's the greatest country and potentially the greatest country in the world by far. And right now, we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden, we call her the Ice Maiden. Come here, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, say something. This wasn't expected, but I just want to thank, obviously, President Trump for this journey. It was a great one, and he's a hell of a candidate, and he's going to be a hell of a great 47th president. And this team that we had, the best team, and, of course, even my boss, Susie Wiles, the best. Thank you. Thank you, and thank you, Susie. Look at her, she's shot. I've never seen her be shot before. Susie, they're great. Everybody up here is great. Everybody up here is very special. But the Trump... तो ट्रंप को आप सुन रहे थे, विक्ट्री स्पीच उनकी। खबरों का रुख करेंगे। भोपाल के अशोका गार्डन से चोरी हुआ शिवलिंग मिल गया है। दीपावली की रात सुभाष कॉलोनी में पेड़ के नीचे से शिवलिंग चोरी हो गया था। इसके बाद से महिलाएं और पुलिस इस शिवलिंग की तलाश कर रही थीं। आज सुबह जब देखा तो पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था। रात के अंधेरे में कोई वापस शिवलिंग को रख गया। दीपावली की रात पेड़ के नीचे से शिवलिंग चोरी हो गया था और आज सुबह वापस पेड़ के नीचे ही मिला और फिर पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया। जो महिलाएं हैं वो और पुलिस परेशान हो गए थे कि आखिर शिवलिंग को कौन उठाकर ले गया। यह भी हरी इच्छा है। हरी इच्छा के बिना पत्ता कहां हिल सकता है। राजगढ़ में अब खाकी भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए तैनात एएसआई के साथ ही मारपीट हो गई। मरीज बनकर 4 युवक आए, एएसआई के साथ मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल चारों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है। आपको बता दें 2 दिन पहले अस्पताल की एक महिला डॉक्टर से अभद्रता हुई थी। 2 लोगों पर एफआईआर हुई थी। इसके बाद 4 युवकों ने एक डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। क्या हो रहा है ये? एक तरफ डॉक्टर के साथ मारपीट हो रही है राजगढ़, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखते रहिए। डॉक्टर के साथ राजगढ़ में मारपीट हो रही है। कल की घटना हमने आपको बताई। वीडियो जारी कर डॉक्टर्स को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और सीधा आपको राजगढ़ लिए चलेंगे। राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास आपको लिए चलेंगे। क्या कुछ अपडेट इस मामले में? एएसआई के साथ मारपीट की गई, सीसीटीवी फुटेज भी है, आगे क्या?
देखिए मैं बता दूँ, ये देर रात्रि कल का मामला है जहाँ जिला चिकित्सालय में पुलिस चौकी पर तैनात व्यवसायी को 4 लोगों ने बेतरफा मारपीट की। हालांकि ये लोग कहा जा रहा है कि 4 लोग पहले भी जिला चिकित्सालय में आए थे, बाद में वापस 4 लोग घर बना के आए और व्यवसायी को घसीटते उन्होंने मारपीट की, उनका मोबाइल भी छुड़ाया। बता दें कि जिला चिकित्सालय लगातार कई पत्रिकाओं के लिए तो कभी डॉक्टरों के साथ अभद्रता के लिए लगातार सुर्खियों में रहता है। उसी की पुनरावृत्ति कल फांसी के रूप में देखी गई, जहाँ लोगों को फांसी का भी कोई भय व्याप्त नहीं था और उन्होंने बेधड़क एक व्यवसायी से मारपीट करते रहे, जिससे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अभी जैसे हमारे पास सूचना अभी तो इन चारों युवकों पर फांसी कार्य में बाधा और अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर, जहां पॉश इलाके में ईडी ने बड़ा एक्शन किया है। अरेरा कॉलोनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फर्म के निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। बीसी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चलाते हैं। वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिलने के बाद ईडी की टीम बीसी जैन के घर पहुंची। न सिर्फ घर बल्कि बाकी और 5 ठिकानों पर भी दबिश दी गई जो बीसी जैन से जुड़े हुए हैं। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, पूरा अपडेट ईडी के एक्शन का। बिल्कुल, देखिए ललित जी, जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सुबह करीब 5-6 बजे ईडी की टीम जो है वो अचानक बीसीपी जैन एंड फर्म्स के अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पर पहुंची। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये पूरी फर्म है और इस पूरे मामले में ईडी की टीम को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, चाहे फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामले के तौर पर देखा जाए या फिर वित्तीय अनियमितताओं के तौर पर देखा जाए, तो वहाँ पर जो ईडी के पास लगातार शिकायतें पहुँच रही थी। उसके बाद ये जो पूरा एक्शन है वो हुआ है। करीब 6 ठिकानों पर जो छापेमार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। फिलहाल कोई भी आंकड़ा जो है वो ईडी की तरफ से जारी नहीं किया गया। ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई पूरी होने के बाद ही जो डाटा है वो आएगा, चाहे वो फिर कंप्यूटर्स के में जो डिजिटली जो डाटा सेव किया गया था उसकी बात हो या फिर जो अलग अलग कागज ईडी की टीम को मिले हैं उनको भी फिलहाल जो है खंगालने का काम किया जा रहा है। इस फर्म के साथ अलग अलग लोग कौन जुड़े हुए थे, कौन सी अलग फर्म्स जुड़ी हुई थी, कंपनीज जुड़ी हुई थी, उन सब तक पहुंचने की जो ईडी की कोशिश है वो फिलहाल जारी है और जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ बड़े खुलासे होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही थी। टैक्सेशन के साथ ही अलग अलग जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उसका बड़ा काम बीसीपी जैन एंड फर्म्स के पास। हाँ, बहरहाल जो जांच है, जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है और टीम जो है वो सुबह से ही अंदर मौजूद है। जो फर्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कर्मचारी हों या फिर अलग अलग लोग हैं, उनसे भी लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। वासु हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरह से इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। इधर कटनी में हाथी के बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया है। गुड़ा कला गांव से एक शावक का रेस्क्यू किया गया। ये इस ऑपरेशन में 3 जिलों के वन विभाग की टीम लगी, टाइगर रिजर्व की टीम भी इसमें शामिल थी। 4 हाथियों के दल के साथ मिलकर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। शावक को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में निगरानी में रखा जाएगा। सेफ हो गया वो, है ना? मध्य प्रदेश में आज आग का कहर देखने को मिला। मुरैना, खरगोन, शहडोल, यहां पर आग लगने की घटनाएं हुई। अलग अलग जगहों पर 3 घटनाएं हुई। मुरैना में थाने में खड़ी जब्त की गई बस में आग लगी और आग में यह बस आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह काबू पाया। खरगोन में चलती कार में अचानक आग लगी। देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में 4 लोग सवार थे। किसी तरह कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। आग से कार पूरी तरह खाक हो गई। आग लगने की तीसरी घटना शहडोल की। कबाड़ के गोदाम में तांबा निकालने के लिए तार जलाने के दौरान यह आग लगी और देखते ही देखते पूरे गोदाम को उसने अपनी चपेट में ले लिया। दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। और अब विस्तार से खबर जान लीजिए। खरगोन में चलती कार में आग लगी। देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में 4 लोग सवार थे। किसी तरह इन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। कार सवार युवक
ओंकारेश्वर से दर्शन करके सूरत की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में कार में आग लग गई। और मुरैना में थाने में खड़ी जब्त की गई बस में आग लगी और पूरी बस को इसने अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई, फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंचा और फिर इस आग पर काबू पाया गया। इधर शहडोल में कबाड़ गोदाम में आग लग गई और फिर दमकलों ने इस आग पर काबू पाया। सिटी कोतवाली के पास बस स्टैंड के करीब कबाड़ गोदाम में तांबा निकालने के लिए तार जलाया जा रहा था। इस दौरान आग लग गई और देखते ही देखते फैलती चली गई। और अब टॉप 20।